का बीकानेर दौरा जारी है। मेगा जॉब फेयर में बता दें कि आज सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला सहित कांग्रेस के नेताओं ने भी उनका स्वागत किया है। बीकानेर के बाद सरदार शहर में चुनावी जनसभा भी करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा, आज बता दें कि सीएम अशोक गहलोत बीकानेर में मेगा जॉब फेयर में शिरकत करेंगे। यहां पर मंत्री बीडी कल्ला सहित कांग्रेस के नेताओं ने उनका बीकानेर पहुंचने पर स्वागत किया है। बता दें कि बीकानेर के बाद सरदार शहर में चुनावी जनसभा भी करेंगे सीएम। और देखिए, सरकार और गुर्जरों में आज फिर वार्ता होगी। गुर्जर समाज के साथ आज तीसरे दौरे की बातचीत होने वाली है सरकार की। बता दें कि सरकार के साथ गुर्जर समाज की तीसरे दौर की वार्ता आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में बातचीत होगी, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला, राजेंद्र यादव, खेल मंत्री अशोक चांदना समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। वहीं संघर्ष समिति से विजय बैसला, भूरा भगत समेत अन्य पदाधिकारी यहां मौजूद रहने वाले हैं। 2 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तीसरे बार की वार्ता जो है वो आज शाम को 5 बजे से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बन गई है सरकार और गुर्जर समाज के बीच में, लेकिन अभी एक मांग को लेकर जो है पूरा पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर आज एक बार फिर से वार्ता जो है की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये जो सरकार और गुर्जरों के बीच है, तीसरे दौरे की आज वार्ता होगी, जिसमें आज कुछ निष्कर्ष निकलकर आ सकता है। और देखिए, दौसा में प्रशासन की लापरवाही का चेहरा सड़क पर अब दिखाई दे रहा है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इसके बावजूद भी दौसा शहर की सड़कें जलमग्न हैं। शहर की सबसे अधिक व्यस्त सड़क मंडी रोड पर पिछले 25 दिनों से जल जमाव हुआ है। जिम्मेदार लोग भी इसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन कोई यहाँ ध्यान नहीं देता। दरअसल दौसा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लंबे समय से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अब कचरा नालियों में फंसा हुआ है और अब नालियां भी जलमग्न है, जिसके चलते कॉलोनियों के खाली भूखंडों में पानी भरा हुआ है। दौसा के मंडी रोड का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं आई है, फिर भी सड़क जलमग्न है। ये दौसा का मंडी रोड का आप नज़ारा देख सकते हो। दौसा की सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यापार है, बड़ी संख्या में व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। कृषि उपज मंडी का मुख्य मार्ग यही है, दौसा का मंडी रोड है। दिन भर ये व्यवस्था मार्ग है, लेकिन यहाँ पर पिछले करीब 20 से 25 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। बताया जा रहा है कि जो नई सड़क बनी है, उस सड़क में इंजीनियरिंग में खामी रखी गई है और यहाँ पर जो समतलीकरण ठीक तरीके से नहीं किया गया और जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि वो यहाँ पर आ नहीं पाते। सर, 1 मिनट इधर आ सकते हो क्या प्लीज़? कृपया इधर आने का रास्ता तो बताओ ना। तो फिर बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को यहाँ पे? मंडी रोड की सबसे बड़ी समस्या पानी भराव की है। जो रोड पिछले ठेकेदार ने बनाया, ये ज़मीन से 6 इंच पहले से 6 इंच नीचे बनाया है, उसकी वजह से जगह जगह पानी भर जाता है और नाले पूरे भरे हुए हैं, जिसके सफाई नहीं हो पाती है। नगर पालिका की तरफ से सफाई नहीं करवाई जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है राहगीरों को भी और दुकानदारों को भी। बिजनेस पूरा सावे के टाइम है और बिल्कुल बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्राहक कोई आता ही नहीं है और पैदल चलने वालों को तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें लेडीज़ तो खासकर बेचारी आ ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल बड़ी समस्या है, क्योंकि ये पानी आप देख सकते हो। और दूसरा, ये नाला, हालांकि नाले पैक हैं, लेकिन नाले को अंदर देख सकते हो, पूरा नाला भरा हुआ है। इसी का ये परिणाम है। नाला भरने के चलते ही ये जो नाले का पानी जो उपट कर ये बाहर आ रहा है और इसी के कारण ये मंडी रोड पूरी तरह जलमग्न है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन से समस्या है, ये करीब 20 से 25 दिनों से तक इसी तरह के हालात हैं और आए दिन हर महीने 2 महीने में इसी तरह के हालात बन जाते हैं, क्योंकि जो नाले और नालियां हैं उनकी नियमित रूप से सफाई नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी प्रतिदिन नहीं आते हो, यहाँ पर अधिकारी भी आते हैं और जनप्रतिनिधि जो नगर परिषद के जो सभापति है उनका जो घर है वो भी इसी मार्ग पर है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, जिससे ये जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है।
इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने के लिए आरएलपी भी मुकाबले में उतरी हुई है, जिससे मुकाबला अब त्रिकोणीय बना हुआ है। सरदार शहर उपचुनाव के प्रचार ने पकड़ा जोर। आरएलपी की एंट्री से रोचक हुआ चुनावी समर। कांग्रेस को राहत, बीजेपी की बड़ी आफत। सत्ता के सेमीफाइनल में किसकी होगी जीत? हनुमान बेनीवाल स्वर लहरियों पर थिरक रहे हैं। उनके प्रशंसक अपने प्रिय नेता को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। प्रशंसकों के उत्साह से हनुमान का जोश उफान मारता है और पलक झपकते ही बेनीवाल निपुण नर्तक की तरह डांस करने लगते हैं। जुझारू नेता का यह अंदाज उनके चाहने वालों को बेकाबू करने लगता है। सरदार शहर उपचुनाव में गुजरते वक्त के साथ बेनीवाल के एक से एक रूप दिखाई दे रहे हैं। गांव देहात में उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने उपचुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील कर दिया है। इसलिए नागौर के सांसद कहीं थिरक रहे हैं तो कहीं जेसीबी पर सवार हो रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर भी मतदाताओं को रिझा रहे हैं। उनका दावा है कि सरदार शहर में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जनता दोनों ही पार्टियों को खारिज कर आरएलपी को चुनाव में विजयी बनाएगी। सरदार शहर को लोग आबाद करना चाहते हैं, इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और सर्व समाज यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार लालचंद जी मुंड और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष को यहाँ मजबूती देना चाहती है और आरएलपी को जिता के एक राजस्थान के अंदर संदेश देना चाहती है। हम जीतेंगे चुनाव। हाल के साल में जिन उपचुनावों में आरएलपी ने उम्मीदवार उतारे, वहां बीजेपी को सीधा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा। सुजानगढ़ में आरएलपी उम्मीदवार ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की राह में इतने कांटे बिछा दिए कि दूसरे नंबर पर आने के लिए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल ने यहाँ धमाकेदार जीत दर्ज की। वल्लभनगर में आरएलपी उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने भाजपा को इतने झटके दिए कि पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी उम्मीदवार को चौथे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। सरदार शहर में अब जाट समुदाय के दावेदारों को बीजेपी ने नजरअंदाज किया तो हनुमान को अपना सियासी खेल खेलने का मौका मिल गया। हनुमान सरदार शहर में भी बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। 70,000 मतदाताओं वाले जाट वोट पर उनकी निगाह है। जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जाट दावेदारों की उपेक्षा की तो हनुमान ने डेयरी संघ के नेता लालचंद मुंड पर दाव लगा दिया। उनकी सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने किसान मतदाताओं से आस नहीं छोड़ी है। पिछले 35 वर्षों से एक ही खानदान को, लगभग एक ही पार्टी को वहां समर्थन मिलता रहा, लेकिन सरदार शहर के किसानों की दुर्दशा है, सरदार शहर का बेरोजगार, सरदार शहर की जो सुरक्षा वो दांव पर है। ये जो आप आरएलपी जो बात कह रहे हो ना, मेरे हिसाब से आरएलपी कोई बहुत ज़्यादा वोट छोड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पहले भी जाट समुदाय में हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं की टोली है। हमारे प्रधान भी हैं, हमारे वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं, एमपी भी है, पूर्व एमपी भी है और हमारे पास भी अच्छे से अच्छे जिला प्रमुख भी हैं। कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार है तो आरएलपी को जाट मतदाताओं पर भरोसा है। बीजेपी 36 कौम के सहयोग और एक ही खानदान की राजनीति के खिलाफ जनता से वोट देने की अपील कर जीत के समीकरण बनाने में जुटी है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी हनुमान बेनीवाल की अब नंबर 1 दुश्मन बन गई है, तो बीजेपी यही प्रचारित कर रही है कि हनुमान बेनीवाल किसान मतों का बिखराव कर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद चुनाव जीतते नजर नहीं आ रहे। नतीजा चाहे जो भी हो, मगर हनुमान बेनीवाल दोनों ही पार्टियों में डर पैदा करना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनकी गठबंधन की संभावनाएं जिंदा रह सकें। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने आवास पर वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए फ्री यूनिफॉर्म और बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया है। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 2021-2022 के बजट में की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमलीजामा पहनाया है। देश को सीएम की कई सौगात। मंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत। 8वीं तक के छात्रों को हफ्ते में 2 दिन दूध।
उम्र के मुताबिक दूध की मात्रा तय। 8वीं तक के छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए मिलेंगे। प्रदेश के 70 लाख बच्चों को होगा फायदा। मुझे खुशी है कि आज बाल गोपाल योजना और निःशुल्क ड्रेस वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने, शिक्षा राज्य मंत्री जायजा जी ने और चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी ने आपको विस्तार से बताया क्या उद्देश्य है। और बजट अनाउंसमेंट आज पूरा होने जा रहा है। समानता का विचार पैदा हो, बचपन से संस्कार, संस्कृति और परंपरा ऐसी बने कि जब बच्चे बड़े हों तो उनकी एक अलग पहचान बने, उनका आत्मविश्वास साफ झलके। इसी सोच के साथ गहलोत सरकार ने मंगलवार से निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना शुरू की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे प्रदेश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां हैं, इसीलिए स्कूलों में अगर सब एक ड्रेस पहन कर आएंगे तो इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। देश के अंदर ये मुल्क अनेकता में एकता वाला है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग और अलग अलग कंडीशंस होती परिवार की। उसमें अगर स्कूल के अंदर एक ड्रेस पहन के जाते हैं बच्चे, आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो अलग नजारा दिखता है उनका, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता बच्चों के अंदर भी। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए विद्यार्थियों के खातों में 200 रुपए दिए जाएंगे, जबकि बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों के पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जाएगा। दोनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों योजना इसीलिए आज एक साथ लॉन्चिंग की जा रही है, जिससे कि इसका महत्व समझ में आए सभी को, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। मुख्यमंत्री आवास पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, मुख्य सचिव उषा शर्मा की मौजूदगी रही। वहीं जिलों के कलेक्टर्स और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जुड़े। दोनों योजनाओं का फायदा प्रदेश के 70 लाख बच्चों को मिलेगा। बताने की जरूरत नहीं कि सीएम गहलोत की दोनों योजनाएं कल्याणकारी, राज्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। गहलोत सरकार ने हमेशा शिक्षा के विकास पर जोर दिया, जिससे सरकारी और निजी स्कूलों के अंतर खत्म हो रहे हैं। राजीव गांधी इंग्लिश मीडियम में नामांकन के लिए उमड़ रही भीड़ इस बात की गवाह है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।